चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछले रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाओ, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कच गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता की खराई में चल सके, योग बनाइए प्रभु। आज प्रभु मैं आपके वचन को बांटने जा रहा हूँ प्रभु। आज हमारे जीवन का अच्छा आहार हो। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरना आप स्वयं प्रभु अपने वचनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बात करें और आज का एक एक वचन वो समझें और उसके अनुसार जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखे, इस योग बनाइए प्रभु। मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का वचन दो भागों में बटेगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। आज का वचन एक भाग में नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि मैं एक भाग को अधूरा करके कैसे रोक रहा हूँ। तो आप लोग को मैं हिस्ट्री मतलब इतिहास को समझाऊंगा, जहाँ से मैं रोकूंगा वहाँ से समझाऊंगा। इसलिए आज के वचन को और कल के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि जब बच जाए, छूट जाए, क्योंकि वचन थोड़ा लंबा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए मैं वचन को इतना क्लियर करूंगा कि आज का वचन मैं 7 तक पढ़ूंगा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। लेकिन 7 वचन को मैं रोकूंगा, 6 वचन तक पढ़ के आपके 6 वचन का अर्थ समझाऊंगा और वहाँ लेके जाऊंगा जहाँ 6 वचन का घटना घटा था। हालेलुया। जो 6 वचन के साथ घटना घटा था, मैं वहाँ लेके जाऊंगा फिर आप लोग को कि 6 वचन में असल में हुआ क्या था। उन सब बातों को समझाऊंगा जो जो हुआ था, जो परमेश्वर के विरोध लोग काम किए थे। लेकिन आज वो सब चीज़ नहीं समझाऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब दूसरा वीडियो हम डालेंगे तब उस वीडियो को, उसको 6 वचन को एक्सप्लेन करूंगा, तब 7वां वचन में जाऊंगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि आज का वचन जब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आज के वचन का भेद और रहस्य जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल पाएगा। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है, मैं जितने वचन आप सबको दे रहा हूँ, इस बात का स्मरण रखें, ध्यान रखें। सारे वचन प्रभु के करीब हमें जोड़ने के लिए हैं, ना कि प्रभु से भागने के लिए। याद रखिएगा कि जितने वचन मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, परमेश्वर के करीब जाने के लिए सुना रहा हूँ, परमेश्वर के नज़दीक पहुँचने के लिए सुना रहा हूँ। मैं सारे वचनों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप जहाँ भी हों अपने जीवन में, चाहे बीमारी में हो, गरीबी में हो, तकलीफ़ों में हैं, लाचारी में हैं, नशे में हो, व्यभिचार में हो, बच्चे बर्बाद हो गए हों, सब कुछ छोड़ के साइड में रख के आप प्रभु के पास लौट आए। प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। जब तक बीमारी के पीछे, डॉक्टर के पीछे, व्यभिचार के पीछे, बच्चों के पीछे, करीबी के पीछे, घर के पीछे, बंगला के पीछे, गाड़ी के पीछे भागेंगे, खुदा आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन आप खुदा के पीछे भागेंगे, उस दिन सारी चीज़ें आपके पास आके यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से लेके 7 तक मैं पढ़ूंगा और 6वां वचन के बाद मैं 7वां वचन कल समझाऊंगा। पेज नंबर 237 पुराना विधान। हालेलुया। वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधि निषेधों और आदेशों का सदा पालन करो। हालेलुया। मैं सारे वचन चर्चों में सुनाया हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं दिया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो आज सुन सके। हालेलुया। तो प्रभु क्यों चाहता है हमसे कि उसकी आज्ञाओं को, नियमों को, विधि निषेधों का, आदेशों का पालन करने के लिए? क्योंकि वो जानता है कि तुम संसार में जी रहे हो और पाप पर न्याय अगर नहीं आया तो तुम पाप पे पाप करते जाओगे। अगर आदेश नहीं आएगा तो तुम गुनाह के लिए रुकोगे नहीं। हाँ, अगर विधि विधान नहीं होगा तो तुम कितनी हद तक चलना है और कितने हद में रुक जाना है ये नहीं जानोगे। इसलिए परमेश्वर विधि विधान लाया हमारे लिए। हालेलुया। अब जब सब कुछ, पहले जब तक संहिता नहीं लिखी गई तब तक पाप हम पर जय नहीं कर रहा था। लेकिन जिस दिन से संहिता लिखी गई, आज्ञा नियम विधेय हमारे लिए आया, उस दिन से हमारे पर पाप भी लिखावट शुरू हो गई।
लेकिन उस दिन तक, जिस दिन तक विधि विधान नहीं लिखा गया था, उस दिन तक इनकाउंटर होता था। परमेश्वर था, कोई पाप क्षमा नहीं, सीधे इनकाउंटर। जिसने गलती किया उसके घराने सहित मार दो, और क्या करो, पत्थरों से ढेर लगा दो। पूरा इज़राइल समाज आने वाली पीढ़ी तक उसे देखे, जब पूछे तुम्हारे बच्चे ना ये ढेर किस लिए लगा है पत्थरों का, तो तुम बता सको कि परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ ये गए थे, इसलिए हम सब मिलके इन्हें मारे हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार। जब घराने सहित परमेश्वर मारना शुरू किया तो उसे थोड़ा दुख लगा। तब वो नियम निकाला कि भैया अगर बेटा गलती करे तो बाप ना मारा जाए, बाप गलती करे तो बेटा ना मारा जाए, जो गलती करे बस वही मारा जाए। कभी कभी परमेश्वर देखता है ना कि जो गलती किया वही गलत है, बाकी परिवार के लोग सही थे, लेकिन उन्हें जब मारा दूसरों को डराने के लिए, लेकिन वो डरे नहीं, पाप करते ही है। तब परमेश्वर सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि जो गलती करे वही मारा जाए। आज अगर हमारे देश में जैसे वहाँ दुबई में होता है, चोरी के बदले हाथ काट दो, बलात्कार के बदले सर काट दो, मर्डर के बदले मर्डर कर दो। भारत में अगर ऐसा हो जाए, रेप होंगे, मर्डर होंगे, सोच के देखिए, किडनैपिंग होगी, जो किडनैप करें उनके पैर काट दो, हाथ काट दो, उन्हें व्हीलचेयर में छोड़ दो। पता होगा कभी ये सब चीज़ें? आप नहीं होगा ना। कारण क्या है? परमेश्वर जिस तरह न्याय करता था, अब न्याय नहीं हो रहा है। गुनाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, शैतान लोगों के अंदर काम कर रहा है, नियम कानून बदल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। कितने बलात्कारी हैं जो आराम से जेल काट के घर आ जाते हैं। कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट गई। कितने मर्डरर लोग हैं, क्या सोच के मर्डर करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही ना होगा, मर थोड़ी जाएंगे। ले, जब ये पता चलता कि तुम्हारा फांसी भी हो जाएगा बाबू मर्डर करने के चक्कर में, ऑन द स्पॉट तत्काल तुम पकड़ाओगे, तुम्हें फांसी होगी, 80% मर्डर कम हो जाएगा। पहले लोग छुप के मर्डर करते थे, अब दिन दहाड़े गोली मारते हैं, कैमरा ऑन, कैमरा के सामने सबके देखते गोली मार देते हैं। क्यों? जान थोड़ी जाएगी हमारी, हम तो जेल जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगा। अब तो 18 साल के नीचे वाले मर्डर कर रहे हैं, क्यों? नाबालिग जल्दी छूट जाएंगे। सोचिए गुनाह कितना ऊंचा चला गया कि वो दिमाग से अब लड़ाई कर रहा है कि 18 साल के नीचे नाबालिग में आ जाएंगे, मर्डर करके फंस जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। ये सब बातें हैं, हालेलुया, समझिएगा। इसलिए शैतान देखिए कितना आगे बढ़ा दिया सब लेवल को। परमेश्वर इन सब बातों को काटते गया, छाटते गया। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, किसी और को नहीं, तुम्हारे घर को नहीं, घराने को नहीं, परिवार को नहीं, संपत्ति को नहीं, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधि निषेधों और आदेशों का पालन करो। वो जो चाहता है वो करो, वो आपको जो दिया है वो करो, आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, परमेश्वर के कहे अनुसार चलो। हालेलुया। दूसरा वचन कर रहा है, आज अपने प्रभु ईश्वर की शिक्षा याद रखो। क्या करो? अपनी शिक्षा, आज जो मैं वचन सुना रहा हूँ वो शिक्षा आपको याद करने के लिए परमेश्वर आप सबसे बातें कर रहा है। वचन कह रहा है, आज अपने प्रभु ईश्वर की शिक्षा याद रखो। मैं तुम्हारे बच्चों से यह नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बेटे और बेटियों, और तुम्हारे बच्चों से 2 साल के 3 साल के जो है ना, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ऑनलाइन आज सुन रहे हो ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जो जानते हो कि वचन का मतलब क्या होता है। आज उन सब से बात कर रहा है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके घर परिवार के लोगों को जिसे आप भेजते हो वीडियो को, उन लोगों से वो बात कर रहा है। आज सुनो ध्यान से आप, मैं तुम्हारे बच्चों से यह नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने तो प्रभु का अनुशासन नहीं देखा और इसका अनुभव नहीं किया। 2 साल का बच्चा जानेगा कि प्रभु कौन है, कहाँ का है, क्या है, बाइबल में उसने क्या किया, लोगों के साथ क्या किया, इजराइलियों के साथ क्या, जानेगा? वो नहीं जानेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे बाल बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जो जानते हो पुराने विधान में क्या हुआ, नए विधान में क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया मिस्रियों के साथ, इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ, परिज्जियों के साथ, कनानियों के साथ, यबूसियों के साथ, गैसियों के साथ, सदूकियों के साथ, फरीसियों के साथ, जितनी जातियां थी इन सब के साथ मैंने क्या किया तुम जानते हो। बच्चे तो नहीं जानते ना। जब बच्चे नहीं जानते तो उन पर नियम लागू तो नहीं होगा, लेकिन जो जानता है उस पर तो नियम लागू होगा।
आज्ञा के अनुसार चलोगे, ब्लेस पर ब्लेस होते जाओगे। नियम के अनुसार चलोगे, आपके जीवन में नियम लागू रहेगा और आप परमेश्वर के नाम से उठते जाओगे। लेकिन इन सब चीजों से अगर आप पीछे हटे तो दुर्घटना घटे। हालेलुया। उन्होंने तो प्रभु का अनुशासन नहीं देखा और इसका अनुभव नहीं किया। तीसरा वचन कहता है, लेकिन तुमने उसकी महिमा, उसका सामर्थ और उसका बाहुबल देखा। किसने? तुमने। जो आज वचन पढ़ रहा है उसने। अगर आप नहीं देखे हो तो आज ही उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कर दो। आज ही उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कर दो। मलाकी जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा परमेश्वर ने क्या क्या कर डाला है। संसार की रीति पर चलने के लिए पुराना विधान, स्वर्गीय रीति पर चलने के लिए नया विधान। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है तीसरा वचन में, लेकिन तुमने उसकी महिमा, उसका सामर्थ और उसका बाहुबल देखा। तुमने मिस्र के राजा फिरौन और उसके समस्त देश के विरुद्ध प्रभु के किए हुए चमत्कार और कार्य देखे। कौन से कार्य, कौन से चमत्कार? 10 विपत्तियां परमेश्वर ला दिया उनके बीच में। मेंढक जाओ, टिड्डियां जाओ, सारे पानी जल के सोते खून बन जाओ, हाँ, ओले गिरो कि 10 मरी फैल गई, हर पहला उठा मारा गया। 10 विपत्तियों के बाद जब पहला उठा मारा गया तब कह रहा है राजा फिरौन, सारे इजरायली एक भेड़ बकरी बच्चा तक ना बचे, लेके भागो यहां से। जब भाग गए वो लोग तो उसके मंत्री लोग उकसा दिए फिरौन को कि देख इजरायली भाग गए हम लोग को लूट के। परमेश्वर सोना चांदी तक लुटवा दिया इजरायलियों का, मिस्रियों का, इजरायलियों से। जब सोना चांदी तक लूट के भाग गए तब कुछ लोग बहका दिए, सुनना सब तो भाग गए यार, कौन गुलामी करेगा अब हम लोग का, तू तो हम ही लोग को गुलाम बनाएगा। वो लोग भी तो जान रहे थे ना हम ही लोग से काम करवाएगा फिरौन। पीछा करो, अब पीछा करे फिर क्या होता है देखते हैं। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, उसने तुम्हारा पीछा करती हुई मिस्र की सेना का विनाश किया। किया कि नहीं किया? सारी सेना इजरायलियों को पीछा की। लाल समुद्र के सामने खड़ा होकर मूसा अपनी छड़ी के द्वारा परमेश्वर से आशीष पाके क्या किया? लाल समुद्र को 2 भाग किया और सूखी भूमि से निकल के उस पार चले गए और सारे मिस्र की सेना उसके पीछे लग गई। और परमेश्वर क्या किया? उसी लाल समुद्र के बीच में दफना दिया उन्हें, मिट्टी दे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है आज तक उनका पता नहीं चला। क्यों? हजारों पुरसा तो पानी बह रहा है ऊपर से, नीचे मिट्टी के अंदर दफन है, कहाँ से पता चलेगा? हैं? कब्र तो मिट्टी के अंदर बनती है ना, पानी में थोड़ी कब्र बनता है। ओ परमेश्वर, सूखी भूमि कहाँ से आई? कीचड़ हटा होगा, कितना फीट नीचे तक जमीन गई होगी। जिस जगह पे पानी रहता हो उसके नीचे का जमीन कितना गीला होगा। परमेश्वर कितना फीट नीचे तक उसे कोड़ दिया होगा, हाँ। और फिर जब उतर के गए, सूखी भूमि से गए, कीचड़ नहीं था, मतलब जितनी जमीन गीली थी परमेश्वर क्लीन कर दिया ताकि वो फिसल फिसल के गिरे ना। कितना फीट नीचे गड्ढा कर दिया वो जमीन के, पानी छोड़ दो आप, जमीन के नीचे गड्ढा कर दिया ताकि सारे इजरायली निकल जाएं। जब मिस्री उसमें घुसे उसी जमीन के अंदर उन्हें गाड़ दिया और फिर मिट्टी समतल कर दिया, फिर समुद्र का ज्यों का त्यों बहा दिया। तब तो आज तक उनका पता नहीं चला। पूरी दुनिया का कोई साइंटिस्ट, विज्ञान नहीं खोज पाया कि कहाँ गया मिस्र के लोग, उनका रथ, उनका घोड़ा, उनका टोप। कुछ तो मिला होता, कुछ नहीं मिला, न तैर के न बह के। नूह की जहाज खोज दी गई, मिल गई, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिला। हालेलुया। हाँ, यहाँ तक कि खोज करते करते यहाँ तक कि लोट की पत्नी जो नमक का खंबा बनी है वो तक मिल गई, हाँ। लेकिन आज तक, मतलब जब आप इस बाइबिल को 1 लाख साल बाद भी पढ़ेंगे ना तो आज तक लिखा मिलेगा आपको। इसलिए बाइबिल का ऐसे वचन है ना, वो कभी कम बेसी नहीं होते, उसके एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं खत्म होते। वो आज तक बोला, मतलब आने वाले 100 साल बाद भी आज तक लिखा जाएगा कि मिस्र की एक भी सेना का कुछ पता नहीं चला। हालेलुया। कहाँ थे हम? चौथा वचन में, उसने तुम्हारा पीछा करती हुई से मिस्र की सेना का विनाश किया। उसने उसके घोड़े और रथ लाल समुंदर की लहरों में बहा दिए।
तुमने देखा कि यहाँ तक पहुँचने से पहले उसने उजाड़ खंड में तुम्हारे लिए क्या किया। कौन से उजाड़ खंड में? कनान देश से पहुंचने के पहले और मिस्र से निकलने के बाद। वो बीच वाला जो 40 साल का जीवन था, उजाड़ खंड था। वो ना खेती करने के लिए आपके पास था कुछ, ना आप उस जगह पे उपजाते थे, ना काटते थे, ना बोते थे। परमेश्वर आपको उस कलेश में, उस कमी में, उस घटी में आपको नम्र और दीन बनाता रहा, आपको छोटा बनाता रहा, आपको मजबूत बनाता रहा कि आप भूख प्यास बर्दाश्त करके खुदा के राहों पर चलने वाले बन जाएं, उसके वचनों के खाने वाले बन जाएं, ना कि रोटी और भात खोजने वाले बने। हालेलुया। हाँ, तुमने देखा कि यहाँ तक पहुँचने से पहले उसने उजाड़ खंड में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। क्या क्या किया? 6वां वचन में आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वचन। तुमने देखा कि उसने रूबेन वंशी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम के साथ क्या क्या किया जब पृथ्वी फट गई थी, और उसने उनके परिवारों को, उनके तंबुओं और उनके सर्वस्व को इज़राइलियों के देखते देखते निगल लिया। तुमने अपनी आँखों से प्रभु द्वारा किए गए इन सारे महान कार्यों को देखा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुमने देखा कि परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले लोगों के साथ क्या किया। अब ये कहाँ लिखा है? जब तक हमें ना बताए कोई तो हम कैसे समझेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। 6वां वचन क्या कहता है? तुमने देखा। कब देखे? अब आज मैं आपको दिखाऊंगा। तुमने देखा कि उसने रूबेन वंशी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम के साथ क्या किया। क्या किया वो? जब पृथ्वी फट गई थी, और उसने उनके परिवारों को, उनके तंबुओं और उनके सर्वस्व को इज़राइलियों के देखते देखते निगल लिया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा और हारून के विरुद्ध में, इज़राइलियों के विरुद्ध में, परमेश्वर के सामर्थ्य के विरुद्ध में बकवास कर रहे थे। परमेश्वर ऐसा गुस्साया कि पूरे जाति कुटुंब से उन्हें अलग किया, और जिस जगह पे उनके तंबू लगे थे वो द्वार पे खड़े थे, धरती भी वही तंबू के सामने फटी। और जब धरती फटी तो तंबू के साथ अपने घर घराने के साथ अपने भेड़ बकरी ऊंट गधे जितने कुछ उनके पास रहे होंगे उसी तंबू के पास गाड़े गए, बांधे गए, और इसके साथ धरती फटी और सारे घराने समेत उस धरती में धंस गए, और धरती ज्यों की त्यों समतल हो गई। परमेश्वर की ओर से कहराया। तुमने देखा। कहाँ हुआ ऐसा? हालेलुया। हम 6वां वचन तक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। ये हुआ है गणना ग्रंथ में, जो मैंने आपसे कहा कि आज मैं एक भाग आपको बताऊंगा और दूसरा भाग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरा भाग मैं कल बताऊंगा। तो आज हम कभी कभी मैं वीडियो को 40 मिनट 50 मिनट का रखता हूं, आज हम छोटा सा वीडियो रखेंगे कि आप इस बात को समझे रहें। हाँ, कि परमेश्वर अगर आपको कह रहा है कि अगर जो मेरे विरुद्ध में चले उनके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, धरती का मुंह खुलवा के उन्हें खा सकता है परमेश्वर धरती के द्वारा, तो सोचिए आपके साथ वो आशीष क्यों ना देगा। और आपके साथ अगर आशीष देगा तो फिर अगर आप गुस्सा दिलाओगे या गलत चलोगे तो परमेश्वर फिर आपको कैसे छोड़ेगा। आज आप आज्ञा टाल रहे हो, आज्ञा नहीं मान रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अगुओं का बुराई कर रहे हो, उनको अभिषिक्तों के साथ बैर भाव रख रहे हो, उन्हें अंदर ही अंदर कुटते रहते हो। फादर तो ऐसा, सिस्टर तो ऐसा है, मूसा तो ऐसा, क्या तू ही है सेवा करने के लिए? हाँ, तेरी सेवकाई बहुत हो गई। यही सब बकवास कर रहा था वो। मैं आप सबको बताऊंगा, आप पहले इसको पढ़े रहिएगा। हाँ, आप पढ़ लीजिएगा गणना ग्रंथ अध्याय 16, पूरा अध्याय आप पढ़े रहिएगा। इसके बाद मैं कल आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। गणना ग्रंथ में हम जब जाएंगे कल 16 अध्याय को देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आप सब प्रभु के पास लौटे, उससे प्यार करें, ताकि वो जीवन भर आपके जीते जी आपके आने वाली 1000 पीढ़ी को ब्लेस करता जाए।
कोई श्राप, कोई बंधन, कोई कमी, कोई कमजोरी आपके जीवन का, आपके घर का, आपके परिवार का हिस्सा ना हो। वो जिस तरह इजरायलियों को फैलाता फुलाता गया, बढ़ाता गया और मरुभूमि में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लेकिन आज्ञा टाले तब वो मरना शुरू हुए। और जितनी वो पीढ़ी थी जो मिस्र से निकाली गई 20 साल के ऊपर, एक भी कनान देश नहीं पहुँचे। आपके साथ ऐसा ना हो कि आप अपनी पीढ़ी में स्वर्गराज ना पहुँचे, बुराई के कारण, पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को, विधि को, निषेधों को ना मानने के कारण आप परमेश्वर के राज्य से ना छूटे, आप स्वर्ग राज्य से वंचित ना हो। इस तरह जीवन जिए कि परमेश्वर आपको अपने पास बुला सके, कह सके दिस इज़ माई डॉटर, दिस इज़ माई सन, अब ये मेरे बेटे बेटी हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। नहीं तो उसने कहा है अगर तुम मेरे नाम से, अगर इंसानों से लजाओगे धरती पर, तो मैं स्वर्गदूतों के सामने भी तुम्हारे नाम से लजाऊंगा। मैं बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आज मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवादी हूँ खुदावन। तेरी दया हम पर सदा बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगी रहे। तेरे जितने बेटी बेटी आज परमेश्वर तेरा वचन सुन रहे हूँ, उनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मिकता के लिए, वो आत्मा बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके खानदान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन की कोई भी कमी घटी उनके जीवन में ना रह जाए, वो जल्द से जल्द खत्म हो और तुझ में बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सदा परमेश्वर वो तुझ में घटे और तू उनमें बढ़ता जाए, उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप तेरे जैसा हो। तूने कहा है मैं पिता में और पिता मुझ में और हम तुम में निवास करते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज से परमेश्वर तू एक एक जन में निवास करे, तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप उनमें झलके और तेरे कहे अनुसार वो जीवन जिए, जब दुनिया उन्हें देखे तो कह सके हाँ यीशु मसीह ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि इनका स्वभाव इतना अच्छा है, तो क्यों ना ये अपने प्रभु को प्यार करें। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम शहर में, ओ परमेश्वर कहता तुम पहाड़ पर बसे हुए नगर हो, तो तुम अगर पहाड़ पे बसे हुए शहर हो, नगर हो, तो तुम छुप नहीं सकते। अगर छुप नहीं सकते तो अपना जीवन अपने प्रभु की तरह करो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें जगत को रोशन करना है, ऐसा जीवन जीना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बचाए, आपके घराने को बचाए, आप ब्लेस हो, आपका घराना ब्लेस हो। प्रभु आज के वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आप सब प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु सदा आपको बढ़ाते जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।